गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 16 दिसंबर वर्ष 2000। आज गुरुदेव ने कहा, जिनका चरित्र अच्छा होता हो, जिनका चिंतन सात्विक हो, ऐसे माता पिता को, अपने बच्चे को या गुरु अपने शिष्य को आज्ञा चक्र पर चूमना चाहिए। इससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। आज्ञा चक्र स्मरण शक्ति का क्षेत्र है। हाथों से उनके सिर को सहलाना चाहिए। जब प्रेम करते हैं और बालों को सहलाते रहते हैं तो कभी कभी चक्र जग जाते हैं। उन बच्चों में भी भाव रहता है कि हमारे पिता हमारे गुरु हमें बहुत प्यार करते हैं। उनमें दुराव का भाव न हो। इसके पश्चात 19 दिसंबर वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही वो मूढ़, रूढ़वादी और जिद्दी होती जाती हैं। 40 वर्ष के बाद की नारी तो अर्धांगिनी हो ही नहीं पाती। उसकी कुल कमाई बेकार जाती है, क्योंकि वह अपने जिद और मूढ़ता के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। पहले कामित प्रेम होता है, फिर सहचर्य होता है और उसके बाद अर्धांगिनी हो ही नहीं पाती। शुरू से ही वह ऐसा कोट पहन के चलती हैं जिसमें कोई प्रवेश ही न कर पाए। घर के बाहर जाने लगे तो घर के बाहर के हिसाब से तैयार होती हैं, घर छूट जाता है। ऐसा दुष्ट आचरण होता है कि ज्यों ज्यों उम्र घटती चली जाती है वो वैसे ही वैसे मूढ़ता को प्राप्त हो जाती हैं और स्त्री होकर ही मर जाती हैं। पत्नी और अर्धांगिनी तो कोई कोई दिखाई देती हैं, जो सनय सनय एकदम ही उसके अनुरूप ढल जाए। आदमी की रेखाएं बताती हैं कि वह कैसा है। यदि उसका हाथ रूखा है तो समझ लें उसके हाथ के अंदर रूखापन हत्यारा का अंश है। हाथ से वो हत्या नहीं करेगा, लेकिन वाणी से, कर्म से उसके अंदर सामने वाले के कोई कदर नहीं होगी। यदि हत्या हो भी जाए तो भी उसे दुख नहीं होगा। हाथ के स्पर्श से ही पता चल जाता है। हाथ में पसीना हो, समझे खर्चा ही खर्चा है। घर में अधिक खर्चा होगा। हाथ और पैर यदि पसीजता हो तो वह व्यक्ति ठीक नहीं है। जिसका स्किन उतर जाता हो, कई बार ऐसा होता है, लोगों के चमड़े उतरते हैं हाथों के। चेहरे पर चमड़े का रंग उतरने लग जाए तो समझ जाएं इसका आगे आने वाली योनि भी खराब हो रही है। वह सनय सनय 50 योनि की तरफ जा रहा है। इसके पश्चात 24 दिसंबर वर्ष 2000। आज कमरे में सभी लोग बैठे थे। बाहर ठंडक बड़ी गजब की पड़ रही थी। इतनी ठंड थी कि किसी को गुरुदेव बाहर नहीं भेज रहे थे और सभी को कमरे में ही रखे हुए थे। सभी कमरे में गर्मी को महसूस कर रहे थे। गुरुदेव ने पहले दाहिने नाक से श्वास लेना और छोड़ना कराया। यह क्रिया हम लोग 2 मिनट तक करते रहे। फिर बाएं हाथ से बाएं पैर के ऊपर का पंजा सहलाना। फिर 2 मिनट तक इस क्रिया को किए।
फिर उसके बाद ध्यान किए। ध्यान अग्नि के लपटों के सामने हम बैठे हैं। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में देखना और गुरुदेव हम लोगों से करा रहे थे। सभी के शरीर में गर्मी आ गई, जबकि वास्तविकता उससे एकदम उल्टी थी। उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा से उस पूरे कमरे का वातावरण ही बहुत ही गर्म कर दिया, अन्यथा इतना शीघ्र कमरा गर्म हो जाए ऐसा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, सूर्य, स्टार्स, मार्स, उसके और हमारे बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पर भी कार्य होता है। मरने के बाद पृथ्वी के कुछ सोल्स वहां चले जाते हैं और तब चूंकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है तो शरीर ऊपर उठ जाता है और बॉडी तैरने लग जाती। चंद्रमा पर पानी है, वहां पत्थर है, कुछ अच्छे सोल्स भी हैं, लेकिन दूसरे स्टार्स के सोल्स हैं। चंद्रमा पर सूर्य की लाइट जा रही है, दिन भी है और रात भी है। आज से कुछ वर्षों के बाद आप सब लोगों को सुनने में आएगा, ब्लैक होल क्या होता है ना के बराबर है। समय के साथ साथ विज्ञान उस सच को पकड़ेगा और आप उस चीजों को सुनेंगे और तब सोचेंगे। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।